बाबा स्वयं मेरे सम्मुख हाजिर नाजिर है। बाबा की उपस्थिति से पूरा घर प्रकाशमय हो गया है। सभी विघ्न समाप्त। मैं आत्मा सदा विजयी निर्विघ्न हूं। बाबा की उपस्थिति मेरे लिए वरदान है। आज वरदानी दिवस पर बाबा से खूब वरदान ले। उन वरदानों को चित्त में समा ले। बाबा के मीठे बोल हैं, मेरे मीठे बच्चे बेफिक्र बादशाह भव, सदा विजयी भव, सरल चित्त भव। खुश नसीब भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अंतःकरण से स्वीकार करें, आज बाबा ने मुझे वरदानों से सजाया है। मेरी झोली भरी है। यही वरदान सबको बांटने हैं। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे प्यारे प्यारे परिवार को ओम शांति। सभी को ओम शांति। सुरेश माता जी को बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत पूरे परिवार की तरफ से मुबारकें, शुभकामनाएं। हमारी भी शुभकामनाएं श्रेष्ठ बहन को। हैप्पी हैप्पी बर्थडे सुरेश माता जी। सुरेश बहन नहीं है? ऐसे ही लग हलवा रहा हलवा बना रही होगी हमारे लिए। ठीक है, ठीक है। फिर आज ना हम वैसे ही मुरली ले लेते हैं, क्योंकि बड़ी है तो वरदान उसी में ले लेंगे। ठीक है। ओम शांति। आज 3 मई और 18/1/10 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य है। इसका हेडिंग है, ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में इसका ब्रीफ कर देती हूँ, फिर डिटेल में मुरली लेंगे। बाबा ने ना आज के दिन को स्मृति दिवस, विशेष स्नेह का दिवस कहा। और बाप दादा ना अमृत वेले से ही बच्चों के स्नेह की मोतियों की माला देख रहे थे। और बाबा ने क्या देखा कि हर एक बच्चे में ना शक्ति के अलावा स्नेह की शक्ति ज्यादा दिखी। और जो स्मृति दिवस के साथ साथ बाबा ने इस दिन को ना हम समर्थी दिवस भी कहते हैं। और आज बाबा ने ताजपोशी का दिन भी कहा है। क्यों? क्योंकि ना ब्रह्मा बाबा ने जो निमित बच्चे थे उनको सेवा का ताज पहनाया, और बच्चों को सेवा की स्मृति का तिलक दिया, और बच्चों को करणहार बना के स्वयं करणहार बने। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ना अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं। और मम्मा का स्लोगन क्या था कि अब नहीं, अब कहो कब नहीं। तो कल को कुछ भी हो तो हमें एवरेडी रहना है। कर्म योग में अंतर पड़ने का कारण बाबा ने बताया कि कर्म करते हुए हम स्मृति में ये नहीं रखते कि मैं आत्मा हूं, ये इमर्ज ही नहीं करते। और ये हमें इमर्ज करना है कि मैं करावनहार आत्मा हूं और कर्मेंद्रियों से कार्य कराने वाली मैं मालिक हूं। और अगर हम मालिक की सीट पर सेट नहीं रहेंगे तो हमारी कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं चलेगी। जैसे हम लौकिक में भी देखते हैं ना, अगर कोई ऑफिस में सीट पर सेट नहीं है तो फिर ऑफिस में ऐसे ही काम चलते हैं।
तो हमें अपनी सीट पर सेट रहना है, तब हमारी कर्मेंद्रिय हमारे अनुसार चलेंगी। ऐसे ही ना ब्रह्मा बाबा ने भी शुरू शुरू में अपने कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाते थे ब्रह्मा बाबा। और हमें भी ना आज के दिन से, जैसे बाबा ने बताया, तो आज की मुरली के हिसाब से आज के दिन से विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव का क्या हाल रहा ये चेक करना है। अगर हम फॉरेन चेक करते हैं ना, तो हमारी कर्मेंद्रियों को भी अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा, तो हमें और अटेंशन रखनी है। और जो हमारी कर्मेंद्रिय हैं अगर हमारी ऑर्डर में नहीं रहती, तो इसका कारण बाबा ने बताया कि हम अपनी सोमान की सीट पर सेट नहीं है। बाबा ने तो हमें जन्मते ही मास्टर सर्वशक्तिवान का वरदान दिया जब हमने ब्राह्मण जन्म लिया। और जब हम वरदान की स्थिति में स्थित रह के अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, तो सब शक्तियों को ऑर्डर करते हैं, तो सब शक्तियां ना हमारा ऑर्डर मानती है। और बाबा ने संगम पर ही हमें सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, तो उस स्थिति में भी हमें सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, तो उस स्थिति में भी हमें सदा रहना है। सदा रहना है, बाबा ने आज जोर दिया सदा। कभी कभी शब्द को ना अपनी ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल देना है। और बाबा क्या चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा स्वराज्य की सीट पर सेट होकर कर्म करे। क्योंकि जो राजा होता है वो सारा दिन राजा होता है, ये नहीं कि कभी राजा कभी राजा नहीं। तो हमें भी अपनी स्वराज्य की सीट पर सेट होकर कार्य करने हैं। साथ साथ बाबा ने मन का टाइम टेबल बनाने के लिए भी कहा। जैसे लो स्कूल में हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, ऐसे ही अपने मन का टाइम टेबल कैसे बनाना है कि कोई भी कार्य करते हुए हमें स्वमान रख के कार्य करना है, इससे हम कर्म योगी बन जाएंगे। और जैसे माताओं के लिए बाबा ने कहा कि बनाते हुए सामान रखें कि मैं देवकुल की आत्माओं के लिए खाना बना रही हूँ। ऐसे पहले वो कहते थे, सूरज भाई कहते थे ये सामान रखो मैं इष्ट देवी हूँ। तो जो खाना खाएगा ना उसमें भी अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे। फिर अभी हम जैसे विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमें ना सभी को टाइमली बाबा का संदेश देना है। कोई उलहना ना दे हमें कि लास्ट में बताया और बाप दादा का तो हमें आपने बताया ही नहीं। फिर बाप दादा ने कहा 21 जन्म के लिए हमें फुल वर्षा का किस चीज का लेना है, रॉयल फैमिली में आने का लेना है, रॉयल प्रजा में आने का नहीं लेना है। लक्ष्य हमारी बुद्धि में रखना है कि अचानक एवरेडी और बहुत समय, ये तीनों शब्द बाबा ने कहा एक साथ याद रखने हैं। फिर बाबा ने फॉरेन वालों से रूहान की। अब हम मुरली को डिटेल में लेते हैं। 18:1:10 के बाबा के महावाक्य है, बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्म योगी और शरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाबा ने देखा कि बच्चों में ना विशेष स्नेह समाया हुआ है। और आज के दिन को ही बाबा स्मृति दिवस भी कह रहे हैं। और अमृत वेले से चारों ओर देखा, देश चाहे विदेश, सभी बच्चों के दिल में ना बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई दी। और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति दिवस भी कहते हैं, स्मृति का दिवस भी कहते हैं। बाबा ने अमृत वेले से ही ना पहले बच्चों के अनेक स्नेह के मोतियों की माला देखी। और जो हर एक बच्चे के दिल में ना ऑटोमेटिक क्या गीत बज रहा था, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में गीत बज रहा था, मेरे मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। तो आज हर एक के अंदर शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति बाबा ने ज्यादा देखी। परमात्म स्नेह, स्नेह ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है ना। और जो ये परमात्म स्नेह के अनुभवी हो जाने पर जो हर बच्चा सहज योगी बन जाता है। तो बाप दादा ने देखा कि सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। और हम सबके जन्म का आधार भी हमें पता ही है कि स्नेह है। बाबा कह रहे ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता कि जिसमें शक्तियां कम हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव ना मेजोरिटी सभी के दिल में और चेहरे में दिखाई दे रहा है। अभी बाबा कह रहे हैं कि हम सबको आज विशेष, हम कैसे पहुंचे मधुबन, जब पहुंचे तो बाबा कह रहे कि आप लोग स्नेह के प्लेन से पहुंच गए। कुछ भी करना पड़ा लेकिन स्नेह के प्लेन से सब पहुंच गए। फिर बाबा कह रहे हैं आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं, लेकिन इस स्मृति के साथ साथ समर्थी भी कहा जाता है। और आज के दिन को बाबा ने ताजपोशी का भी कहा दिन, क्योंकि ना आज के दिन बाप दादा ने विशेष जो निमित्त बनी हुई आत्माएं थी ना,
महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया और ब्रह्मा बाप खुद अननोन होके बच्चों को विश्व के सेवा के स्मृति का तिलक देके उन्हें प्रत्यक्ष किया और बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बन गए और अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देके लाइट का भी ताज पहनाया। और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया उसी प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देखकर बाबा खुश हैं। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लगाया, ये देख के बाप दादा खुश है। और अभी तक जो पाठ बजाया आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे थे कि वहां मेरे बच्चे वहां विदेश में भी बाबा ने चक्कर लगाया और देखा कि हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियां मिली, क्योंकि ना ये जो दिन है ना विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। हम सभी देखते हैं 18 जनवरी कितना स्नेह और वाला दिन होता है समर्थी, हम कितने स्नेह में खोए हुए होते हैं ना। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला भी बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन क्या होता है जब कर्मयोगी बनने का समय आता है ना, तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म भी, दोनों काम जब इकट्ठे करने होते हैं ना तो उसमें फर्क पड़ जाता है। तो बाबा कह रहे पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कर्म और योग का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं ना, वैसे कर्म में फर्क करना पड़ जाता है। बाबा कह रहे तो बाबा कह रहे बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। और बाबा ने तो सभी बच्चों को कह दिया, बाप दादा ने, कि विश्व का विनाश अचानक होना है, हम सभी जानते हैं। तो अगर हम सारा दिन अटेंशन देने के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज पे फर्क नहीं आना चाहिए, पर बाबा कह रहे फर्क आ जाता है। तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल कब समाप्त होना है किसी को मालूम है? किसी को भी नहीं मालूम। कोई को मालूम है कि मेरी मृत्यु इस डेट पर होगी, है इस डेट पर? तो बाबा कह रहे अचानक कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितनों का मृत्यु एक साथ हो जाता है। जैसे हमने पीछे देखा वृंदावन में कोई बोट उलट गई, अभी 2 दिन पहले जबलपुर में ऐसे ही कोई डैम पर हुआ, तो कितनों की मृत्यु एक साथ हो गई। चाहे बाबा कह रहे प्रकृति का कारण बने या कुछ, तो कितनों की मृत्यु साथ में हो जाती है। तो बाबा कह रहे कि विश्व की डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना। और हमारी जगदम्बा माँ का स्लोगन क्या था? कभी भी कब नहीं कहो, अब कहो। कल कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे एवरेडी रहना ही है। तो बाबा ने कहा इतनी अटेंशन रखनी है। और हमने सभी ने अपने कर्मों का हिसाब चुकता किया है, ये हमें देखना है ना। हमारे चारों ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, चारों में पूरी तैयारी है। पूरे बेहद के वैराग्य का अनुभव हमने चेक किया है। बाबा कह रहे अपने दिल में चेक करो कि हम एवरेडी हैं, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी ना स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। तो कोई भी तरफ ये वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का, अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बना के उड़ गए बाबा। ब्रह्मा बाबा तो अचानक ही चले गए ना, किसी ने भी नहीं सोचा था ब्रह्मा बाबा जाने वाले। लेकिन नष्टो मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते बाबा की कहीं भी आकर्षण नहीं रही और फरिश्ता बन गए और बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। तो इसका कारण क्या था? बहुत समय का अशरीरीपन का अभ्यास। अब कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं ना बाबा के, उन्होंने अनुभव किया कि बाबा कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते थे। तो कर्म योग में अंतर पड़ जाता है, तो उसका कारण क्या होता है? हमारे कर्म करते हुए स्मृति में इमर्ज नहीं रहता कि मैं आत्मा हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा से मतलब है बाबा का? कि मैं करावनहार आत्मा हूँ और ये कर्मेंद्रियां करणहार है। मेरी कर्मेंद्रियां करणहार है और मैं आत्मा करावनहार हूँ। और ये करावनहार का जब स्वमान हम कर्म करते हुए स्मृति में रखेंगे, तो चाहे कर्मेंद्रियों से हमें कोई भी कर्म कराना है, लेकिन जब करावनहार मालिक बनकर सीट पर सेट होकर करेंगे, तभी हमारी कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर में चलेगी। और सीट पर सेट होते अगर हम नहीं होते तो कोई किसी का कहना नहीं मानता। तो करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रियां करणहार है, ना कि करावनहार है।
तो फिर आगे बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना ना, कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया कि रोज दिन की समाप्ति के समय बाबा अपने कर्मेंद्रियों का राज दरबार लगाते थे। तो बाबा पुराने बच्चों ने बाबा की डायरी देखी कि बाबा रोज दरबार लगाते थे और करावन हार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों से समाचार लेते थे कि आज कहाँ क्या गलत किया, और देते भी थे। तो इतना अटेंशन शुरू में ब्रह्मा बाप ने दिया कि तो हमें भी करावन हार मालिक समझकर कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना है, क्योंकि हम आत्मा राजा है, ये कर्मेंद्रियां साथी है। जब हमें ये चेक करना चाहिए कि आज के दिन हमारा विशेष चेक करना है कि मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो या संस्कार कहो, इनका क्या हाल रहा। और जब हम फौरन चेक करते हैं ना, तो कर्मेंद्रियों को भी अटेंशन होता है कि हमारा राजा हमारा हाल चाल लेगा। तो आत्मा राजा कर्मेंद्रियों से करावन हार बनकर चेक करना है, क्योंकि हम लौकिक में भी देखते हैं ना, जब जैसे अगर हमें कोई चेकिंग करने वाला होता है तो हमारी अटेंशन ज्यादा होती है। तो इसलिए हमें अपने आप से चेक करना है। और नहीं तो बाबा कह रहे देखा गया है कि कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं लेकिन फिर हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। तो बाबा ने उसका कारण बताया कि हम स्वमान की सीट पर सेट नहीं रहते। सीट पर बैठने के बाद कितना भी ऑर्डर करो, ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं है बिना सीट के। जब हम सीट पर होते हैं तो सब ऑर्डर मानते हैं, अगर हम सीट पर नहीं बैठे होते तो हम कितना भी ऑर्डर करें कोई ऑर्डर नहीं मानता। तो बाबा कह रहे हैं कर्म करते अपने करावन हार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे ये भी बाप दादा से रुझान करते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया, शक्तिवान भी नहीं सर्वशक्तिवान का वरदान जन्मते ही दिया, और हमें याद भी अपने जन्म का वरदान। और हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भाव का वरदान दिया, और ये वरदान दिया भी ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं, ऑर्डर नहीं मानती। तो बाबा ने इसका रीजन बताया कि जो ऑलमाइटी का वरदान है इससे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। तो जब हम वरदान की स्थिति में स्थित रहकर ऑर्डर करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि हमारा ऑर्डर हमारी शक्ति ना माने। तो हमें वरदान की स्थिति में स्थित रह के ऑर्डर करना है। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक को वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति में स्थित रह के ऑर्डर करना है। शक्ति हमारा ऑर्डर नहीं माने असंभव है, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। तो संगम युग पर सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है, सिर्फ उस स्थिति में नहीं रहते और सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जो है ना, अपनी डिक्शनरी में से कभी शब्द को निकाल दो, अभी अभी हाजिर रहो। और बाबा हमको याद कहते हैं, हमको याद रखना है कि बाबा को हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हो। तो ये तो हम सभी का अनुभव है कि हमने याद किया और बाबा आ जाते हैं। तो बाबा हाजिर हो जाता है, हुजूर हाजिर हो जाता है। तो ये शक्तियां क्या चीज है? शक्तियां भी बाप की प्रॉपर्टी में मिली है, तो हमें मालिक बन के ऑर्डर करना है। जब हम मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते तो शक्ति खो जाती है, और उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हैं। तो मालिक ही ऑर्डर नहीं है तो ऑर्डर कोई क्यों मानेगा? तो बाप दादा कहते हैं, बाबा भी कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा ना कर्म करते हुए राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को ना छोड़े। राजा तो सारा दिन राजा होता है, ऐसे थोड़ी कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना ये अलग बात है, लेकिन घर में रहते ही हुए मैं राजा हूं ये नहीं भूलना। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, इसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं डबल काम है, हम विश्व के परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी है। इसलिए बाबा यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलना है, सीट को नहीं छोड़ना है। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता है। और आजकल देखो सीट के पीछे तो लोग कितना करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कोई भी अपना हक नहीं छोड़ना चाहते। तो हम अपना परमात्म हक मैं कौन,
हर समय काम करते काम भी अपने मन का टाइम टेबल बना कर रखें। तो बाबा ने कहा काम करते हुए मन का स्वमान क्या रहेगा, आज के दिन का क्या लक्ष्य रखना है। तो हर काम के टाइम को जो भी अपने स्वमान की लिस्ट है, भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि हम स्कूल में का भी तो टाइम टेबल बनाते हैं ना, फिक्स करते हैं। तो ऐसे मन का भी बाबा कह रहे टाइम टेबल फिक्स करो। फिर बाबा कह रहे हैं कि इस समय जो काम करना है तो उसका स्वमान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस स्वमान के रूप में रखना है, ये मन का टाइम टेबल बनाना है। फिर बाबा ने माताओं से कहा, तो बाबा ने कहा माताएं अपना प्रोग्राम बनाएं, क्योंकि खाना तो उन्हें बनाना ही होता है कुछ भी हो। तो उस समय अपना स्वमान कोई ना कोई बुद्धि में इमर्ज करना है कि हमारे पास बहुत बड़ी स्वमान की माला है ना। जैसे पहले वो सूरज भाई कहते थे मैं इष्ट देवी हूँ, इससे आएगा मैं देवकुल की आत्मा हूँ। दीदी ने जैसे सुबह का, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, देवकुल की आत्माओं के लिए खाना बना रही हूँ। इससे वो वाइब्रेशंस उसमें जाएंगे। तो हमें ऐसे स्वमानों की माला रखनी है और उनको माला में समाते जाना है। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा, कई बच्चे कहते हैं कि अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे हो जाएगा। तो बाबा कह रहे ये अलबेलापन है, और संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं अभी समय पड़ा है आगे चल के संदेश दे देंगे। तो बाबा कह रहे लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे ना वो हमें उलैना देंगे कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया, हम भी कुछ कर लेते। अभी लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर ओहो प्रभु तेरी लीला अपार यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। बहुत समय का सहयोग चाहिए। तो अभी हम सब वारिस है ना, तो अपने को वारिस समझते हैं ना सभी। तो जब हमें सबको फुल वर्षा लेना है 21 जन्म का, आदि से अंत तक हमें रॉयल प्रजा का नहीं रॉयल फैमिली में आना है। तो तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां जो सभा लगती है ना तो रॉयल फैमिली की विशेष निमित्त आत्माएं भी ताजधारी बन के बैठती हैं, बिना ताज के नहीं बैठते। तो हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो राज्य करेगा, साथ में राय से भी करते हैं। इसलिए संपूर्ण वर्षा लेना है तो हमें पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं, बीच में नहीं जाना है, क्योंकि वहां तो काले मृत्यु होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है, थोड़े में खुश नहीं होना है। हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सदा क्या लग सकती थी कि बाबा ने जो भी श्रीमत दिया ना, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दिए वही हमें करना है। ऐसा पूरा लक्ष्य, पूरा वर्षा लेने वाला लक्ष्य बुद्धि में रखना है। अचानक, एवरेडी और बहुत समय, ये तीन बातें और अंडरलाइन कर लेनी है। अचानक, एवरेडी और बहुत समय, तीनों शब्द जब हम एक साथ याद रखेंगे तो बाप दादा का सभी आशा के दीपक के प्रति वरदान है कि ये तीनों बात शब्द याद रखकर आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाना है। फिर बाबा फॉरेन वालों से मिल रहे हैं कि फॉरेन वाले भी मनसा सेवा से सहयोगी है, और बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में हो रही है। एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुन के डरते थे कि ये तो सिर्फ विनाश विनाश कहती हैं, लेकिन अब कहते हैं कि विनाश कब होगा, कैसे होगा, क्या करें। तो इसलिए होना तो है, ये तो गारंटी है। अब सब देख भी रहे हैं, सबको दिख भी रहा है कि विनाश तो होना ही है। तो बाबा कह रहे हैं हम सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारत वाले। तो बाप दादा ने सिर्फ इशारा दिया कि पुरुषार्थ को तीव्र करो। पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। तो अच्छा, अब हम याद कर लेते हैं। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह से कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाया हुआ है, हर बच्चे की दिल में बाप समाया है, बाप के दिल में बच्चा समाया है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो के साथ नमस्ते। सुरेश माता जी आई हैं तो वरदान दे दे, नहीं तो मैं पढ़ूं।
हाँ जी, ओम शांति। चलो पहले तो आप अपने जन्मदिन की मुबारकें ले लो। हमने पहले दिए पूरे परिवार ने, और आप आउट हो गए थे। आप थैंक यू दिल थैंक से सभी पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अब वरदान पढ़ लीजिए। चलो ठीक है। आज का वरदान है, बाबा ने जो दिया बहुत सुंदर वरदान है। बाबा तो हमेशा कहते हैं तुम वरदानों से भरपूर रहते हो और मैं तुम्हें करता रहता हूँ। आज तो बहुत ही वरदान दिए बाबा ने सवेरे अमृत वेले से। एक एक सुनाने लगूंगी तो बहुत दूर हो जाएगा। चलो, ओम शांति। बाबा ने पहले तो कहा था, बच्चे तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो और सेवा करते रहो और सबको खुशियां बांटते रहो। सबसे पहले तो बाबा ने आज यही कहा था। अब अभी जो बाबा ने वरदान दिया है, बाबा कहते हैं पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचयिता भव। जब मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की आकर्षणों से परे रह सकेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। बाबा कहते हैं तुम अगर आकर्षणों से परे नहीं रहोगे तो रचना तुम्हारे को बड़े अलग अलग ढंग से, अलग अलग रूप से तुम्हारे को अपने आकर्षणों में वो कर देगी। तो फिर तुम्हें कोई किसी भी ऐसे आकर्षण में नहीं आना जो तुम्हारी रचना तुम्हें अपने आप में उसके अंदर लपेट ले। बाबा कहते हैं कोई भी आकर्षण ऐसा ना हो कि जो तुम्हें जीवन में कहीं भी फेल होने का चांस बन जाए। तो फिर बाबा कहते हैं इसलिए अभी बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस की भूलें, बेपरवाही की भूलें जो रही हुई हैं, उन्हें भूल कर अपने पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचयिता। इसलिए पावरफुल शक्तियों का स्वरूप बनना है। बाबा कहते हैं तो फिर तभी तुम जागती ज्योत स्वरूप को प्रत्यक्ष करोगे, तभी कहेंगे मास्टर रचयिता। बहुत सुंदर है आज का वरदान। बाबा ने आगे कहा, स्लोगन भी मुझे लगता है जैसे कि मेरे ऊपर ही है। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला ना दे। ओम शांति। उस टाइम ना मैं सुनाने लगी हूँ तो इतने में फोन की घंटी बज गई। वो फिर बिजी हो गई अब मेरा फोन भी और मैं भी। कोई चलो, बात नहीं, सभी हाँ आपको चलो, बहुत बहुत मुबारक दे रहे थे। अशोक भाई थैंक जी यू ने सभी कहा का। शायद हमारे लिए हलवा बनाने चली गई हैं। आ जाए तो हलवा तैयार पड़ा है। हलवा बनने में क्या देर लगती। चलो अब एक चल, मिनट बाबा को याद करते हैं और सब हाँ, विचार सागर मंथन प्रश्नोत्तर के भाई रूप। और शायद मैं हलवे की खुशबू हम प्रश्न तक का आ गई उत्तर है। नहीं दे पाऊंगी। हाँ जी, भाई जी कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, हलवे की खुशबू हम तक आ गई है। सच्ची वो बन रहा है, सच्ची हम्म, कह रही हूँ। हम आ कोई झूठ जाइए, थोड़े कह रहे हैं, हम भी तो तो सच ही कह रहे हैं। आ इसलिए जाओ तो ना। खुशबू आ गई तो फिर आज परिवार सारा में। दिन, नहीं सारा दिन आप कहाँ थे? एक बार ये आवाज ही देनी थी भी हमने हलवा खाना है, बस। तो और खा वही लिया आपने, कहा हमने खा लिया। वही केक काट देते उसी हलवे का ही। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सभी का, इतना प्यार देते हो सब। बहुत क्या बताऊं मैं, कुछ मैं बयान करने को भी कई बार नहीं होते शब्द भी। चलो, ओम शांति। सुरेश बहन जी, बहुत बहुत मुबारकें जन्मदिन की। आप हमेशा थैंक यू तंदुरुस्त रहें और इसी तरह थैंक यू चहकती थैंक महकती यू। रहें और वरदानों से झोलियां भरती रहें। चलो, थैंक यू। मैं हो सकता है क्वेश्चन का आंसर ना दे पाऊं, अभी बच्चे उधर से आने वाले हैं छोटे वाले। तो थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। चलो अब कुछ मिनट बाबा को याद करते हैं और सबका विचार सागर मंथन प्रश्नोत्तर के रूप में लेते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न विजय भाई और रूमी बहन के लिए, आज के दिन को कहते ही हैं, क्या कहते हैं? ओम शांति। बहुत शक्तिशाली स्नेह भरे हुए महावाक्य हम सब के लिए हैं।
और सैंपल बन के सामने आया, बाबा बाबा ने कर दिखाया। तो आज का जो प्रश्न के बहुत अच्छे महावाक्य उच्चारण किए प्रीति जी। और आज के प्रश्न के हिसाब से जो आज का दिन है ना, इसको स्नेह का दिवस भी कहते हैं, स्मृति दिवस भी कहते हैं, स्मृति दिवस भी कहते हैं क्योंकि आज ऐसा दिन है कि सभी जो है ना, बाबा देख रहे हैं सभी स्नेह में समाये हुए हैं, चाहे कोई देश का हो विदेश का। और बाबा ने तो इतने सुंदर तरीके से उच्चारण किया कि बच्चों के दिल में बाबा की स्नेह की तस्वीर है और बाप के दिल में बच्चों के स्नेह की तस्वीर है। तो अगर हमारे दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर है तो हम क्या हो गए? चलते फिरते शिवालय। याद करना, हम चलते फिरते शिवालय हैं। हमारे दिल में स्वयं बाप शिव विराजमान है। और आगे हम ले लेते हैं। इसमें बाबा ने यही कहा कि दूसरा बाबा ने देखो एक्सप्रेस किया, क्योंकि कहते हैं जो लव है ना, एक्सप्रेस करना चाहिए। और भगवान से सीखो ये कैसे एक्सप्रेस होता है। क्या करता है भगवान? अमृत वेले पहले बच्चों की तरफ से अनेक स्नेह की मालाएं सामने बाप दादा को इमर्ज कर लो और सभी स्नेह की मालाएं बाप के गले में डाल के रख दो। और सुंदर क्या आया? बच्चों के दिल में गीत बज रहा है, हमारे दिल में क्या गीत बज रहा है? मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा। और बाप के दिल में क्या बज रहा है? मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। अरे इसके अंदर ना आज स्नेह की शक्ति हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ये संगम युगी है जब ये परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह हमें मिलता है। और हम सब इस परमात्म स्नेह के बहुत बहुत अनुभवी हैं, क्योंकि हमारे जन्म का आधार ही स्नेह है। हर बच्चे में चाहे शक्तियां कम हो पर स्नेह की शक्ति खूब है। और बाबा ने उस स्नेह को और ढंग से देखो कैसे कहा। अच्छा, बड़ी दूर दूर से आयो, मेहनत भी की, ऐसे वैसे कैसे भी आयो, पर आप स्नेह के समान में आयो। और स्नेह में ही बाबा ने कितनी समर्थियां हमें वरदान के रूप में दे दी। और पिछली मुरली में भी एक मेरे को सुमान याद है स्नेह का, इतना सुंदर बाबा ने कहा था कि हम क्या समझें? मैं बाप का लाडला सिकिलदा प्यारा बच्चा हूँ, स्नेह में लवलीन हूँ। तो ऐसे बाबा स्नेह को एक्सप्रेस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आगे हमारे रूम में बहन इसको और स्पष्ट करेंगे। थैंक यू विजय भाई जी। शायद रूमी बहन नहीं है। अगला प्रश्न बलविंदर बहन और रेणु बहन के लिए। आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर मुरली आपने सुनाई। बाबा की ये मुरली 18 जनवरी को चली है, जो सबको पता है कि वो दिन हमारा स्मृति दिवस होता है। तो बाबा ने कहा आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति के साथ साथ ये समर्थि दिवस भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा ने कहा आज के दिन को मतलब ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज ही के दिन ब्रह्मा बाबा ने विशेष जो है जो भी बच्चे निमित्त बने थे महावीर बच्चों को, बाबा ने विश्व सेवा का ताज पहनाया। बाबा कहते हैं ना कि संगम पे हमें सेवा का ताज पहनना है, यानी कि जिम्मेवारी का ताज पहनना है। तो ब्रह्मा बाबा खुद तो अनन हो गए और बच्चों को जो है विश्व सेवा का स्मृति का तिलक दिया, क्योंकि बाबा जो है वो बच्चों को आगे करके खुद उनकी बैकबोन बन गए। बच्चों को करणहार बनाया और खुद करावनहार बन के बाबा ने बच्चों को फरिश्ते रूप का वरदान भी दिया और लाइट का ताज भी पहनाया। बाबा ने जो बच्चों को ताज और तिलक का वरदान दिया, बाबा देख रहे थे कि बच्चे उसी प्रमाण अपने कर्तव्य भी कर रहे थे, और बच्चों ने अपना जो बाबा ने वरदान दिया उसको सेवा में भी लगाया। और बाप दादा बहुत खुश हो रहे थे कि बाबा ने कहा अभी तक जो भी बच्चों ने पाठ बजाया और आगे भी वही बजाना है। बाबा सबको उसकी पदम गुना मुबारक भी दे रहे थे, और बाबा बच्चे कह के उन बच्चों को खुश भी कर रहे थे। बाबा ने विदेश में भी चक्कर लगाया। बाबा ने देखा कि हर बच्चा जो है वो स्नेह में समाया हुआ है, और बाप द्वारा जो सबको समर्थियां मिल रही हैं, क्योंकि ये दिन है ही विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन, क्योंकि इसको स्नेह का दिन भी कहते हैं, स्मृति दिवस भी कहते हैं और समर्थी दिवस भी कहते हैं। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चे तो बहुत अच्छे याद से लगन में, याद की लगन में, सेवा की लगन में लगे हुए थे। अमृत वेले से ही जो 18 जनवरी को बच्चे बहुत अच्छी रीति जो है वो शरीरीपन का भी अनुभव करते हैं,
लेकिन बाबा ने कहा कि जब कर्म योगी बनने का समय आता है ना तो फिर तब थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। बाबा ने कहा योगी का भी है और कर्म का भी है, क्योंकि दोनों जब हम इकट्ठे रहते हैं कर्म जो करते हैं तो बाबा कहते हैं उसमें जो है वो थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते हमें कर्म और योग का बैलेंस बना के रखना है। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। शायद रेनू बहन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न अशोक भाई जी और कविता बहन के लिए। अमृत ओम अमृत शांति। मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकती हूँ क्या? हाँ जी दीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन था, आज के दिन को कहते ही हैं। तो इसमें पापा ये सबको हमने जैसे मुरली पढ़ी तो पता चला कि ये 18 जनवरी की ही मुरली है। तो इसे स्मृति दिवस भी कहते हैं, स्नेह दिवस भी कहते हैं और समर्थी दिवस भी कहते हैं इस दिन को। तो आज बाबा स्नेही बच्चों को देख रहे थे और देश विदेश से सभी बच्चे पहुंचे हुए थे, देश के भी और विदेश के भी। तो इस दिन अमृत वेले से ही हर एक बच्चा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को, वो शिव बाबा को भी याद कर रहे थे और ब्रह्मा बाबा को भी याद कर रहे थे। और 18 जनवरी को तो देखते ही हैं, जैसे हम भी गए हुए हैं 18 जनवरी को। तो उस दिन देखते हैं कि देश विदेश के बच्चे तो मधुबन से पहुंचे ही होते हैं, लेकिन 2 बजे से ही बाबा के कमरे के पास लाइन लग जाती है, नहा धो के सब तैयार। और कैसे योग में बैठते हैं, क्या मतलब एक अंदर कितने स्नेह में जैसे उड़ते जा रहे हैं फरिश्ते। और बाबा भी सबकी मोतियों की मालाएं भी देख रहे थे, माना कि बच्चे प्यार में स्नेह में उनके बाबा की याद में उनकी आंखों से झरझर आंसू भी निकल रहे थे। तो बाबा भी सब बच्चों को मेरा बाबा, ब्रह्मा बाबा, मीठा बाबा, सिक्की लते बच्चे बाबा को बोल रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो उसके बाबा भी बच्चों को मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, सिक्की लते बच्चे करके बाबा उनको भी याद कर रहे थे। तो हर एक बच्चे के दिल में बाबा की स्नेह की तस्वीर थी। और जब हमारा ब्राह्मण जन्म होता है तो किससे होता है? स्नेह से ही तो होता है। ज्ञान तो देखो हमें धीरे धीरे समझ आता है ना, लेकिन जब हम शुरू में जब यहाँ आते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ परमात्मा का प्रेम, दीदियां जो निमित्त बहनें हैं इनका स्नेह जब हमें मिलता है, परिवार का स्नेह मिलता है, तो वो स्नेह का अनुभव ही तो होता है हमें। ज्ञान तो सच में, ज्ञान तो बहुत टाइम बाद समझ आए, लेकिन इस स्नेह ने हमें क्या हुआ, परिवार के साथ, बाबा के साथ हमें बांध के रखा। तो उस स्नेह में एक अपनापन महसूस होता है। तो दुनिया में ऐसा निस्वार्थ से तो कभी मिला भी नहीं था, है ना। और इस स्नेह में जब ये स्नेह मिला तो क्या हुआ, हमारा सहज योग बाबा के साथ लग गया। अब जहाँ प्यार होता है वहां मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, वहां तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक योग जुड़ जाता है। तो यही बाबा कह रहे थे कि सब बच्चे स्नेह के विमान में उड़कर आए हैं आज मधुबन। शुक्रिया बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी बहन कवर करेंगी। थैंक यू बाबा, थैंक यू बहुत। रोमी बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न अशोक भाई जी और कविता बहन के लिए। अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। सही है, बाबा के जो आज के महावाक्य हैं, ये स्मृति दिवस और समर्थि दिवस। क्योंकि जितना जितना बाबा मूल्य अक्सर कहता है कि जितना जितना स्मृति में रहेंगे उतना उतना समर्थि आएगी। और विशेष तौर पे ये तो एक वरदानी दिवस के रूप में हम लोग इसको अनुभव करते हैं। 18 जनवरी से पहले 2 दिन पहले से ही जो है तैयारी, मन में एक उमंग उत्साह रहता है कि बाबा का जो है अव्यक्त दिवस आ रहा है, उसमें लगे रहते हैं। तो तपस्या शुरू हो जाती है। और विशेष तौर पर 18 जनवरी होते होते जो है अमृत वेले से जो है सब अपने अंदर एक अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। बाबा ने आज 2 चीजें बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करी है। अक्सर मूल्यों में कहता है क्योंकि बाबा चाहता है अशरीरीपन का अनुभव तो कया, क्योंकि अमृत वेले में कर्म नहीं है इसलिए वो अनुभव हो जाता है। लेकिन जब कर्म क्षेत्र पे उतरते हैं तो कर्म क्षेत्र पे उतरते ही कर्म और योगी दोनों चीजों में अंतर पड़ जाता है। अर्थात कर्म करते हैं तो योग स्थिति कम हो जाती है, पूरी भूलना भी नहीं कहूंगा, कि जैसा जैसा पुरुषार्थ होता है तो क्योंकि उसमें जो है बाप का साथ जो है, बाप की जो याद है वो कम हो जाती है, इसीलिए जो है कर्म करते हुए जो है फर्क पड़ जाता है। बाबा इसीलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ करते हुए कर्म और योग का बैलेंस हो।
हमको कर्म करते हुए योग स्थिति ना हो, बल्कि हमारी स्थिति ऐसी नेचुरल और नेचुरल बन जाए कि कर्म करते हुए भी सदा याद में रहे, कंबाइंड स्वरूप में रहे। हमें अपनी स्थिति ऐसी बनानी है। तो इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब तक ये पुरुषार्थ हमारा सदा काल का नहीं बनेगा, तब तक फिर हमें जो है योग लगाते हुए बाप को याद करने में भी मेहनत करनी पड़ेगी। और उसमें बाबा ने कहते हैं कि विश्व का जो विनाश होना वो तो अचानक होना। उस वक्त क्या स्थिति है, अगर हमारी सदा काल की स्थिति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं घाटा पड़ जाएगा। इसलिए बार बार बाबा कहता है कि अपनी स्थिति योग और कर्म की स्थिति जो है, कर्म योग स्थिति रहे, उसमें जो है अपना जो है आपकी नेचुरल बन जाए। सारा दिन किस लिए, इसके लिए केवल कुछ नहीं, एक अटेंशन देनी है अपने, केवल सदा अपने ऊपर एक अटेंशन रख ली कि मैं करणहार हूँ और करावन, मैं आत्मा करावनहार, वो आत्मा हूँ, और ये कर्मेंद्रिया जो है करणहार है, मैं आत्मा करावनहार हूँ। बाबा ने इस तरह इस चीज को पक्का करने के लिए कहा है। क्योंकि अगर कोई भी धारणा की हमारी कोई कमी रह जाएगी तो हमारी कर्म योग की स्टेज में जो है ऊपर नीचे फर्क पड़ जाएगा। ये तो हमें मालूम है कि पता नहीं कब विनाश हो जाए, अपनी भी मौत का नहीं पता है कि कब अंतिम समय आ जाए। अचानक कुछ भी हो सकता है, प्रकृति भी अपना खेल खेल सकती है। तो इसलिए हमें किसी भी रूप में जो है इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि आ, मान लो अलबेलापन जैसे आ जाता है कि तो समय पड़ा है, नहीं। हमें ये विनाश की डेट के प्रति जो है ज्यादा सोच विचार नहीं करना, बल्कि अपने पुरुषार्थ पे करना है। जैसे मम्मा का जो स्लोगन था कि कभी भी कब नहीं को, सदा को अभी ही, जो कुछ करना है मुझे अभी ही करना है। इसलिए मुझे सदा एवर रेडी रहना है। अक्सर समस्या क्या होती है हमारी ये, कि हमारा कर्म करते हुए योग और कर्म का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो टूट जाता है। और इसका समाधान भी बाबा ने ही हमें बताया है कि हर कर्म करते हुए योग और स्वमान की स्मृति रहे। कर्म करते हुए स्वमान की स्थिति की, मैं कौन सी आत्मा, मैं आत्मा मालिक हूँ, करावनहार हूँ, और ये इंद्रियां करणहार है, ये कर रही, मैं इनसे करा रहा, ये स्थिति अपनी सदा बनी रहे। तभी जो है हम कर्म योग का बैलेंस रख सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। शायद कविता बहन नहीं है। अगला प्रश्न अनीता बहन और मीतू बहनों के लिए। अपने कर्मों का हिसाब चुकतू किया है? शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत अच्छे से आपने सुनाई प्रीति बहन। बाबा यह कह रहे हैं कि अपने कर्मों का हिसाब चुकतू किया है, मतलब कि जैसे कि अभी ऊपर अशोक भाई ने भी बताया कि बाबा ने बताया कि विनाश कब होना है, उसकी डेट तो बाबा कभी बताएगा नहीं, अचानक होना है। लेकिन मेरा विनाश कब होना है, मतलब जाने से पहले मुझे सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं ना। तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि एवर रेडी हो, चलने के लिए तैयार हो, कि अभी बाबा बोले चलो और तैयार, मतलब सभी हिसाब किताब चुकतू हुए हैं तभी तो बाबा के साथ जा पाएंगे जब संपूर्ण पवित्र बनेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि चार ही सब्जेक्ट जो है ना, ज्ञान योग सेवा धारणा, चारों में तैयारी है, चार तरफ से ही पूरी तैयारी है, पूरा बेहद का वैराग्य का अनुभव होता है। तो बाबा कह रहे हैं ये अपने आप से चेक करो कि हम पूर्ण रूप से एवर रेडी हैं, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बने हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी स्वयं को क्या किया, पुरुषार्थ करके ही तो अशरीरीपन का अभ्यास करके बाबा अचानक अशरीरी बनकर उड़ गए ना। लास्ट डे तक भी किसी को नहीं पता चला, कि लास्ट मोमेंट तक भी नहीं पता चला कि बाबा जाने वाले हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि इस प्रकार हमें भी नष्टो मोह स्मृति स्वरूप बन के अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके हमें फरिश्ता स्वरूप बनना है। फरिश्ता बनने के लिए अशरीरी बनने का जो बाबा कह रहे हैं अभ्यास जो है ना बहुत बढ़ाना है। क्योंकि बाबा ने बताया है कि तीन बातें जो बाबा ने बताई, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का। तो बहुत काल का अभ्यास जब होगा, और उसमें भी कर्म योग का बताया कि कर्म योग में अंतर पड़ जाता है। वैसे तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले शक्तिशाली योग करते हैं, लेकिन कर्म में जब आते हैं तो वो फिर उतनी वो नहीं रहती। उसके लिए भी बाबा ने बहुत बताया कि कैसे सोमानों की लिस्ट में रहना है कर्म करते हुए, कैसे हमें बाबा को याद करना है, करावनहार की स्मृति रखनी है कि ये कर्मेंद्रियां करणहार है, मैं आत्मा करावनहार हूँ।
तो ये बाबा ने बताया कि अपनी सीट पे सेट रह के हमें अपना बाबा से अपनी शक्तियां लेती रहनी है और अपनी कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर प्रमाण चलाना है, क्योंकि मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, करावनहार हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर मुझे सुनाई। बाबा ने पूछा अपने कर्मों का हिसाब चित्त कर लिया। अब शिव बाबा ने कहा ना कि ब्रह्मा बाबा का हाथ बच्चे के हाथ में था। सबसे ज्यादा आकर्षण और सबसे ज्यादा मोह परिवार के साथ ही होता है, लेकिन बच्चों का हाथ हाथ में होते ही ब्रह्मा बाबा को कोई आकर्षण नहीं थी और तभी डिटैच होकर एकदम घर की ओर उड़ चले। यानी उन्हें देह की भी आकर्षण नहीं थी, बच्चों की भी आकर्षण नहीं थी। प्यार भले था, प्यार तो था, लेकिन फिर भी बाबा एकदम डिटैच होकर विदेही हो गए, उड़ गए एकदम। तो शिव बाबा ने कहा आप भी अपनी चेकिंग करो, कर्म का हिसाब किताब खुद कर लिया है, एवर रेडी बन गए हो, नष्ट मोह बन गए हो, पुरानी दुनिया से वैराग्य आ गए हैं, ज्ञान योग सेवा धारणा सब में फुल पास हो। तो क्योंकि जाने के लिए तो हम कहेंगे कि बाबा अब इस दुख की दुनिया से दूर ले चलो, पाप की दुनिया से हमें पार ले चलो। तो पूछेगा तैयार है तो हम कहेंगे हाँ तैयार है, पर ऐसे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि देह और देह की दुनिया बहुत अपनी तरफ खींचती है। हिसाब किताब होगा तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कई बार देखा और सुना भी है ना, शरीर का हिसाब किताब रहा हुआ होता है तो कोई कितना भी डेथ बेड पे हो, तड़प रहा हो कितना भी, पर आत्मा शरीर से निकलने का नाम ही नहीं लेती, ऐसे चिपकी रहती है शरीर। क्योंकि जब तक हिसाब उसका चित्त नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, तब तक वो रहेगी शरीर में, चाहे कितना ही तड़पता है पेशेंट। तो योग से भी बाबा ने कहा अगर हिसाब चित्त नहीं करेंगे तो भोग के करना पड़ेगा। तो कहना कि हम रेडी हैं और वास्तविक चेकिंग करना कि क्या वाकई हम रेडी हैं। तो बाबा ने कहा कि रेडी है, हिसाब किताब कुछ किया है, पुरानी दुनिया से वैराग्य है, इसको अच्छे से चेक करो और चेक करके फिर चेंज करो। थैंक यू अनीता बहन, थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया। शायद रजनी बहन नहीं है, विनीता बहन के लिए ब्रह्मा बाप का अनुभव क्या सुना। ओम शांति। बाबा ने इसमें बताया कि ब्रह्मा बाबा ने शुरू में ये अभ्यास किया कि जो रोज दिन की समाप्ति के समय इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। उन्होंने पुराने बच्चों की डायरी भी देखी होगी कि जो रोज दरबार लगाते थे और करावनहार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते और देते थे। मतलब पूरे दिन में किसी कर्मेंद्रिय द्वारा कोई गलत कर्म तो नहीं हुआ, इसकी पूरी चेकिंग, इसका पूरा अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया। तो हमको भी करावन हार मालिक समझकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है। इसमें बाबा यही कह रहे हैं कि कर्मेंद्रियां कोई गलत कर्म ना करें, हमारी पूरी चेकिंग और अटेंशन रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा राजा है और कर्मेंद्रियां साथी हैं। तो ये चेक करना चाहिए। और आज के दिन विशेष मन बुद्धि और संस्कार, स्वभाव को संस्कार करो, इनका क्या हाल रहा। यानी कि जब हम अपनी चेकिंग करते हैं, वो सारी चेकिंग तो इकट्ठी ही होती है ना, इंद्रियों की, मन की भी, बुद्धि की भी, और संस्कार की भी, और स्वभाव की भी, कि कोई पुराना स्वभाव संस्कार तो नहीं निकल के आ गया। पुराने संस्कारों की तिलांजलि दी और मन और बुद्धि से पूरा नियंत्रण में रख के, कर्मेंद्रियों को पूरे अपने वश में रख के बाबा को याद किया या नहीं किया। जो मुझे समझ में आया यही बात है। और फौरन बाबा कहते हैं चेक करने से कर्मेंद्रियों का टेंशन रहेगा कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा है और करावनहार करणहार कर्मेंद्रिय है। तो राजा जो है वो अपनी करणहार कर्मेंद्रियों से करावनहार बन के चेकिंग करे। कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर देते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं लेकिन कोई ना कोई पुराना स्वभाव संस्कार आ जाता है। तो इसका मतलब हम अपनी सुमान की सीट पर सेट नहीं है, और बिना सीट पर सेट बैठे कितना भी ऑर्डर दो, कोई ऑर्डर मानेगा नहीं। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन, आपको खांसी हो रही है, पानी ले लो। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न रितु बहन और रमनी भाई के लिए, जन्म का वरदान किसने दिया। हाँ जी, ओम शांति। अभी एक मिनट खोलती हूँ, बोलती हूँ।
एक मिनट। हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने कहा है कि सर्वशक्तिमान का वरदान तो मिला हुआ है, बाबा ने हमें जन्म से दिया है ना। हाँ ये हाँ ये हाँ, एक मिनट। हाँ जी। तो हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते ही दिया है बाबा ने कि जब मैं सर्वशक्तिमान की संतान है हम, तो हम मास्टर सर्वशक्तिमान। तो ये जन्म का वरदान मिला, तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिमान भाव का वरदान दिया है। और किसने दिया है? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। एक फिर कंप्लेन भी करते हैं बाबा कह रहे हैं, लेकिन कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो आती नहीं। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। ऑर्डर नहीं मानती, याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं। तो जब सॉरी, जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है तो उससे बड़ा तो कोई वरदान है ही नहीं, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो वरदान की स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करें, अगर हम अपने सोमान वरदान भी वरदान बाबा ने हमें दिया है, इसमें भी स्थित होकर करेंगे ऑर्डर, तो नहीं हो सकता कि ऑर्डर आपकी शक्ति ना माने। ऑर्डर माने ही शक्ति। तो एक तो आत्मा मालिक है और सर्वशक्तिमान का वरदान भी मिला हुआ है, तो उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है मेरे पास। तो दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रह के अगर ऑर्डर करेंगे तो बाबा कह रहे शक्ति माने नहीं, असंभव है। तो इसलिए हमें क्या करना है? अपने अपने वरदान को उसको याद रखना है, उसकी स्मृति में रहना है और स्थिति में रह के फिर हमें ऑर्डर देना है। तो ऐसा नहीं कि होना है, असंभव है बाबा कह रहे, क्योंकि वरदान और बाप की प्रॉपर्टी का अधिकार है और संगम युग पर आप सबको ही सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है। तो सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते हैं, सदा नहीं रहते, और कभी कभी आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी भी शब्द नहीं आना चाहिए। अभी अभी जो आपका है अभी अभी करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी ओम शांति, बहुत अच्छा। तो बाबा ने ब्राह्मण बनना मतलब हमको सर्व शक्तियां मिलती है दो रूपों से। एक तो मेरा पिता का संपत्ति हिसाब से मिलता है और दूसरा सदगुरु का वरदान हिसाब से मिलता है। तो मैं पिता का संपत्ति तो हक होता है, उसमें बहुत ज्यादा जितना नशा होता है, और सदगुरु का वरदान का उससे ज्यादा नशा होता है और ज्यादा खुशी होती है। तो वरदान का जो मुझे मिला है शक्तियाँ, सब शक्तियाँ मिली है, कोई एक शक्ति कम नहीं। तो सर्व शक्तियाँ मिली है, तो कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं। परिवर्तन शक्ति हो, दुनिया को बदलने की शक्ति मेरे में है, परमात्मा शक्ति। तो बिगड़ी को बनाने वाला जो है बाबा, उसका भी शक्ति मेरे साथ है। तो मेरे पास है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, असंभव को भी संभव कर सकता हूँ। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में सीट पर सेट होकर मैं जब अपना वरदान शक्तियों को यूज करता हूँ, तो वो शक्तियाँ मेरा फलीभूत होता है। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। क्वेश्चन वाला, एक एक सेकंड। थैंक यू रमनी भाई, और थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। एक मिनट, वो ना क्वेश्चंस का पॉज हो गया है, तो मैं क्वेश्चंस निकाल लूं। मैं पढ़ देती हूँ। अब आ गया, पहले नहीं आ रहा था स्क्रीन पर। थैंक यू रितु बहन, थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न रानी बहन के लिए, सुरेश माता जी तो नहीं है। बाप दादा अभी क्या चाहते हैं? हाँ जी, ओम शांति जी। प्रीति बहन, बहुत प्यारी 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 आवाज में मुरली समझाते हुए सुनाते हो। बहुत धन्यवाद मेरे बाप दादा का। और यहाँ बाप दादा हमसे यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बने, सब राज्य अधिकारी बन, सब राज्य की सीट को नहीं छोड़े। जब तक हमारा अपनी कर्म इंद्रियों पर ही कंट्रोल नहीं है, तो हम और किसी राज्य पर क्या कंट्रोल कर पाएंगे, क्या हम राजा बन पाएंगे? तो और ये तो होता नहीं है कि सारा दिन राजा तो राजा ही होता है ना। और कभी ये तो है नहीं कि भाई चलो इधर बैठ जाऊं उधर बैठ जाऊं तो मैं राजा नहीं हूँ। राजा तो राजा है, लेकिन राजा वो तभी है तब अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोलिंग पावर उसकी होगी, जैसे वो चाहे वैसे अपनी कर्म इंद्रियों को चला सके, तब वो राजा है। और यहाँ बाप बाप ने बोला है कि
कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति में उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कि मैं कभी भी ना भूलूं कि मैं राजा हूं, मुझे कर्म करते हुए भी, कर्म इंद्रियों पर भी, कोई भी कितना भी मैं काम करूं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़े अपने राजापन पर। मुझे हमेशा ये याद रखना है कि मैं अपने कर्म इंद्रियों को अपने बाप की परमाण अनुसार, श्रीमत के अनुसार उनको चलाता रहूं, उन पर राज्य करता रहूं, अपनी राजापन की सीट को कभी भी नहीं भूलूं। अगर कोई सीट पर कोई कर्म इंद्रिया ऑर्डर नहीं मानती, तो हम कितना भी प्रयत्न कर लें, अपना हक कोई छोड़ना नहीं चाहता है, तो हमें भी अपना हक नहीं छोड़ना है और उन सबको समझा के अपने ऑर्डर के मुताबिक उन्हें चलाना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। थैंक यू रानी बहन, और बहुत घर में ना बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, इसलिए मैं बड़ी मुश्किल से जवाब, पता नहीं पूरा है कि अधूरा है, समझ नहीं आ रहा। थैंक यू रानी शुक्रिया। बहन, बहुत सुंदर बैलेंस रखते हुए आपने लौकिक का क्वेश्चन का आंसर दिया। थैंक यू वेरी मच। अब आप लौकिक की सेवा करिए। अगला प्रश्न सुवर्ण बहन और सीमा बहन के लिए, जो अपने को समझते हैं हम वारिस हैं। हो वारिस? ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। तो बाबा ने पूछा कि अपने को वारिस समझते हैं, तो बहुत सुंदर समझाया भी कि अगर वारिस हैं तो फुल वर्षा लेना कि थोड़ा वर्षा लेना है। और फुल वर्षे का भी समझाया कि 21 जन्म पूरे आदि से अंत तक वो है पूरा वर्षा। और रॉयल प्रजा में नहीं आना, रॉयल फैमिली में आना है। पूरा वर्षा वही है, रॉयल फैमिली में आना। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि पूरे 21 जन्म, बीच में नहीं आना, आधे में भी नहीं आना। तो बाबा ने कहा कि पूरा वर्षा लेना है तो थोड़े में खुश नहीं होना। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया मम्मा का, कि जैसे जगत अम्बा ने सदा, उनका यही लक्ष्य था कि बाप दादा ने जो श्रीमत दी कि चाहे मनसा वाचा कर्मणा, हमेशा जो श्रीमत दी उसको हमने फॉलो करना ही है, और यही हमेशा लक्ष्य बुद्धि में रखना है। और 3 चीजें बताई, अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का अभ्यास। इन तीनों शब्द को हमेशा याद रखना है। तो वही बाबा ने कहा कि आप बाप दादा के सभी आशाओं के दीपक हैं और प्रत्यक्ष बन के दिखाना है इन तीनों शब्दों को याद रख के। और उसके लिए क्या करना है? पुरुषार्थ नहीं करना, तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और तीव्र पुरुषार्थ के लिए ये याद रखना है कि अभी करना है, अभी बनना है, होना ही है। ये बाबा ने समझाया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। बाबा ने पूछा कि अपने आप को वारिस बच्चे समझते हो? जी बाबा, बिल्कुल वारिस बच्चे हैं और हमें ही पूरा वर्षा लेना है, 21 जन्म पूरे आदि से अंत तक। और हमें रॉयल प्रजा में नहीं आना, रॉयल फैमिली में आना है। पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म पूरा वर्षा लेंगे। जैसे मम्मा का भी यही लक्ष्य था ना, कि जो बाप दादा ने श्रीमत दी है, चाहे वो मनसा है, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, उसी अनुसार ही चलना है। और पूरा वर्षा लेने के लिए बुद्धि में सदा यही लक्ष्य रखना है कि अचानक, एवर रेडी और बहुत समय का अभ्यास, ये तीनों शब्दों को ही याद रखना है। इसलिए बाबा सभी बच्चों को आशाओं के दीपक बनने का वरदान भी बाबा देते हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि आप पुरुषार्थ नहीं, के तीव्र पुरुषार्थ करना है, क्योंकि पुरुषार्थ का समय बाबा ने कहा अब चला गया, तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है। और कभी कभी नहीं, इस पर नहीं ठहर जाना, अभी अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। यही बाबा ने कहा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू वेरी मच सीमा बहन, सुमन बहन, बहुत सुंदर। पूरे परिवार का बहुत बहुत थैंक यू। सभी का विचार सागर मंथन बहुत अच्छा चला। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अशोक भाई जी। थैंक यू प्रीति बहन। चलो बाबा को याद करते हैं बड़े प्यार से।
बनके तुम्हारी बाबा मैं धन्य हो गई। बनके तुम्हारी बाबा मैं धन्य हो गई। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी, मैं संपन्न हो गई। बनके तुम्हारी बाबा मैं धन्य हो गई। बनके तुम्हारी बाबा मैं धन्य हो गई। तुम्हारी खोज में थी प्रभु सदियों से मैं। तुम्हारी खोज में थी प्रभु सदियों से मैं। तुम्हारी खोज में थी प्रभु सदियों से मैं। एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साकार हो गया। बनके तुम्हारी बाबा मैं धन्य हो गई। बनके तुम्हारी बाबा मैं धन्य हो गई। करना कभी न दूर मुझे अपने से आप। करना कभी न दूर मुझे अपने से आप। करना कभी न दूर मुझे अपने से आप। बस आपके सहारे, बस